मेंस का स्कोर आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया होगा और अब आपके दिमाग में एक चीज चल रही होगी कि मेरी शिफ्ट पे परसेंटाइल क्या बन सकती है मेरे मार्क्स के ऊपर। देखो मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल शिफ्ट वाइज तो इस वीडियो में डिस्कशन हो गई और वो आपने और भी वीडियोस में देख लिया होगा, यहां तो वैलिडेट करने के लिए आया हो खाली। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन इस वीडियो के अंदर होने वाला है कि आपके परसेंटाइल स्कोर पर आपको कॉलेजेस कौन से मिल सकते हैं और जिन बच्चों की परसेंटाइल लो आ रही है उनको क्या करना चाहिए। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एक आगे की फ्यूचर डायरेक्शन दे देगा, साथ में ये भी बता दूंगा आगे किन किन एग्जाम्स की आपको तैयारी करनी है। राइट, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक ही चीज बोलूंगा, कमेंट सेक्शन में मेरे को एक सवाल का जवाब बताना, कितने बच्चे आप में से बिटसेट और वीआईटी का एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, बस मेरे को कमेंट में लिख देना अगर आप दे रहे हो कि नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि उसको लेके भी एक स्ट्रैटेजी वीडियो कुछ फ्री मटेरियल आपको प्रोवाइड करा जाए ताकि आप उस एग्जाम के अंदर भी क्रिस्प एग्जाम को अच्छे से परफॉर्म करके क्लियर कर सको। तो कमेंट में मेरे को बता देना। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहली चीज ये समझो यार कि आपका जो शिफ्ट रहा है उसका डिफिकल्टी क्या रहा है। देखो ये डिफिकल्टी लेवल अब मैं कैसे जज कर पा रहा हूं, ये डिफिकल्टी लेवल हमने जज करा है एकेडमिकली। राइट, अब देखो जैसे 2 अप्रैल का शिफ्ट 1 है वो एकेडमिकली टफ साइड पे था, क्योंकि उसमें हमने एक फैक्टर और भी लगाया कि चलो पहला शिफ्ट था, बच्चा पैनिक रहता है पहली शिफ्ट के अंदर कैसा आएगा पेपर क्या रहेगा, और साथ में वो थोड़ा सा अलग टाइप की शिफ्ट भी थी, तो उस वजह से वो थोड़ी टफ शिफ्ट में आ गई। इसी तरीके से मॉडरेट टफ आप देख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से मैंने शिफ्ट को डिवाइड कर रखा है। राइट, इस तरीके से मैंने शिफ्ट को डिवाइड पूरी तरीके से यहाँ पर कर रखा है। यहाँ पर हमारे लिए एक सोचनीय बात यह है कि ऐसा हो सकता है कि 4 अप्रैल की शिफ्ट जो है वो मॉडरेट के बजाय शायद मॉडरेट टू टफ साइड पे चली जाए, लेकिन इतना बड़ा फर्क नहीं आने वाला है कि ये मॉडरेट से डायरेक्ट इजी हो जाएगी, क्योंकि एकेडमिकली ये चीज अगर इस प्रकार से रही है तो बच्चों का परफॉर्मेंस भी वैसे ही रहता है और परसेंटाइल भी उसी के बेसिस पे हमारे यहाँ पर मिल रही होती है। राइट, तो इस पे कोई डिबेट करने वाली बात नहीं है, ये एकेडमिकली बिल्कुल प्रूवन फैक्ट है। बहुत सारे लोगों ने आपको और भी सिमिलर ही डेटा बताया होगा, इसमें मुझे लगता नहीं ज्यादा कुछ चेंज है। अब बात करते हैं टोटल यूनिक कैंडिडेट्स की। देखो टोटल यूनिक कैंडिडेट्स का डिस्कशन करना एक बहुत ही वेग बात है। अगर कोई व्यक्ति आपको बता रहा है कि टोटल यूनिक कैंडिडेट 14 लाख रहेंगे, 13 लाख रहेंगे, 15 लाख रहेंगे, 20 लाख रहेंगे, वो बहुत वेग चीज है अनलेस ही इज नॉट कैलकुलेटिंग इट इन अ वे जो इस तरीके से करना चाहिए। अब लास्ट ईयर की मैं आपको बात बताता हूँ। लास्ट ईयर जो आपके नितिन विजय सर है, एनवी सर है मोशन वाले, उन्होंने बहुत ही एक्यूरेटली एक प्रोसेस से उन्होंने कैलकुलेशन करके बताया था कि करीब 13,80,000 बच्चे बैठेंगे और लगभग उतने ही बच्चे यूनिक कैंडिडेट्स देखने को मिले थे। राइट, और इस बार भी उन्होंने सिमिलर डिस्कशन करा है। ये प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि उनका जो नंबर था वो लास्ट ईयर भी काम कर रहा था और उनका ही नंबर मैंने इस बार भी पिक कर लिया। करीब उन्होंने बताया कि 15.05 लाख बच्चे इस बार जेईई मेंस के अंदर यूनिक कैंडिडेट्स अपीयर होने वाले हैं। तो अगर आपको अपनी रैंक निकालनी है तो आप कैसे निकाल सकते हो, आप अपना रैंक को इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, 100 माइनस योर परसेंटाइल, योर एक्सपेक्टेड परसेंटाइल, जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा सुनते जाना, एक्सपेक्टेड परसेंटाइल अपॉन 100 इंटू जितने लाख बच्चे हैं। ठीक है, तो इससे आप अपना रैंक निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपका 95 परसेंटाइल है, ठीक है, तो 95 परसेंटाइल के फॉर्मूले में पुट करोगे तो 5% ऑफ 5, यहाँ पे 5 आ जाएगा, 5% ऑफ 15 लाख, 5% ऑफ 15 लाख लगभग आ जाएगी 75,000 रैंक। तो इस तरीके से आप अपनी परसेंटाइल निकाल सकते हो, परसेंटाइल से रैंक निकाल सकते हो इस फॉर्मूले का यूज करके। मेरे को लगता है समवेयर यहीं पर ही रहने वाले हैं यूनिक कैंडिडेट्स। अब एक एक करके डिस्कशन करते हैं। तो पहले मैंने बात करी कुछ शिफ्ट की जो कि इजी टू मॉडरेट रही है। अभी आप कमेंट में लिख देना कि आपकी शिफ्ट क्या थी, इजी टू मॉडरेट थी, मॉडरेट थी, मैंने क्या बताया, आपको क्या लगता है, दोनों चीजें लिख देना, मैं एक बार देखना चाह रहा हूं। ठीक है, इजी टू मॉडरेट वाली जो शिफ्ट है उसके अंदर नंबर कुछ इस तरीके से रह सकते हैं। ठीक है, 175 पे 99, 165 पे ये, 155 पे ये, 145 पे 96, 135 पे 95 परसेंटाइल, और इसके प्रोपोर्शनल आप 10 नंबर कम करके एक नंबर आप मान लेना। मेरे हिसाब से मेरे को लगता है 90 परसेंटाइल का नंबर अगर कोई मेरे से पूछेगा तो 90 परसेंटाइल का नंबर भी मुझे जहां तक लगता है 102%, यहां पर आपकी 90 प्लस तो जानी ही चाहिए। ठीक है, 90 प्लस के मैं तो कहूंगा 100 प्लस भी जानी चाहिए। ठीक है, 100 प्लस भी आराम से जानी चाहिए। राइट, मॉडरेट शिफ्ट की मैं यहां पर बात कर रहा हूं। राइट, ओके, अब अगले बात करते हैं मॉडरेट शिफ्ट की। ठीक है, मॉडरेट शिफ्ट की अभी हमने किसकी बात करी थी, इजी टू मॉडरेट वाली जो शिफ्ट रही है, जो मैंने एक शिफ्ट बताई थी इजी टू मॉडरेट, उसकी बात करी थी। अब मैं बात करने वाला हूं मॉडरेट शिफ्ट की। तो मॉडरेट शिफ्ट का मार्क्स से परसेंटाइल ऐसा देख सकता है। ठीक है, 5 नंबर कम मैंने लगाए हैं ऑब्वियसली मॉडरेट से, और हो सकता है इसमें से भी 5 +-5 का डिफरेंस आए, उससे ज्यादा डिफरेंस मुझे नहीं लगता आना चाहिए। ठीक है, और आता भी नहीं जनरली। फिर मॉडरेट टू टफ वाला जो पार्ट जो शिफ्ट रही है वो उसका कुछ इस प्रकार का मार्क्स से परसेंटाइल देखने को मिल सकता है। कुछ बच्चे डिबेट कर सकते हैं 165 पे 99 कह रहे हो। देखो इस बार की जो शिफ्ट थी ना दैट वाज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस शिफ्ट्स। पिछले सालों में क्या था, बहुत स्टैंडर्ड पेपर आया था, तो बच्चे स्टैंडर्ड पेपर के लिए तो हमेशा रेडी रहेंगे, समझ रहे हो। इस बार स्टैंडर्ड पेपर नहीं था, इस बार अलग टाइप का पेपर था, अलग टाइप के सवाल थे, अलग टाइप का वेटेज था, अलग टाइप की अप्रोच थी। भाई केमिस्ट्री टफ आ जा रही थी, समझ रहे हो। तो ये जो चीज थी ये इस बार के पेपर के लेवल को थोड़ा सा इस तरीके का कर रहा है। राइट, स्टार्ट करते हैं अगली चीज। अब टफ शिफ्ट की बात कर लेते हैं। तो टफ शिफ्ट जो थी वो हमारी इस तरीके की रहने वाली है। 2 अप्रैल की पहली शिफ्ट में टफ बोल रहा हूँ, 4 अप्रैल की पहली शिफ्ट मुझे लगता है टफ साइड पे रहनी चाहिए। और ये आपका पूरा डिस्कशन है टफ शिफ्ट का। 155 में 99 और ऐसा रह सकता है। आइडियली आई बिलीव कि 2 अप्रैल की रहनी चाहिए, 4 अप्रैल की हम थोड़ा डाउटफुल, 2 अप्रैल की रहनी चाहिए। अब अगले डिस्कशन की तरफ आते हैं। कॉलेज ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या हैं। देखो मोटे मोटे अगर मैं आपको जेईई मेंस के स्कोर पर बताऊं तो आपको एनआईटीज के अंदर एडमिशन मिल सकता है, ट्रिपल आईटीज के अंदर मिल सकता है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर मिल सकता है और कुछ और कॉलेजेस के अंदर एडमिशन मिल सकता है। उसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो भी बना दूंगा, बट उसमें से एक कॉलेज में भी आगे डिस्कस करूंगा, सुनना।
एनआईटीज के अंदर आपका होम स्टेट कोटा भी लगता है, ठीक है, होम स्टेट कोटा भी लगता है, और होम स्टेट कोटा से आपको कम परसेंटाइल पे, कम मार्क्स पे भी आपको कॉलेजेस मिल जाते हैं बेस्ड अपॉन योर होम स्टेट, राइट, उसका डिस्कशन करेंगे। बट बिफोर दैट, एक जिस कॉलेज की मैं बात कर रहा था, एक ऐसे कॉलेज की बात करते हैं जो कि अगर आप कोडिंग और टेक में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो तो आपके लिए ये गोल्ड माइन कॉलेज है। मैं बात कर रहा हूं वेदम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही रेलेवेंट चीज है आपके लिए, क्योंकि आपका करियर आगे बनने वाला है, राइट, मेरी बात को समझो। आईएलओ की रिपोर्ट है, उसके अनुसार 47% वर्कफोर्स जो भारत के अंदर काम कर रही है उसको अपस्किलिंग की जरूरत है। अगर वो अपस्किलिंग नहीं करेगी तो क्या होगा भाई? देखो, एआई और ऑटोमेशन ये इतनी तेजी से बढ़ता जा रहा है कि ये डेफिनेटली जो स्किल गैप क्रिएट हो गया। स्किल गैप क्या होता है कि जैसे मान लो मेरे को जो स्किल्स आती हैं और जो इंडस्ट्री के लिए रेलेवेंट चीज है उसके बीच में जो ये गैप क्रिएट हो गया, इसको हम स्किल गैप बोलते हैं। ये स्किल गैप लगातार बढ़ता जा रहा है और एआई और ऑटोमेशन भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। इस वजह से हम लोग बहुत ही जल्दी से रिप्लेस हो जाएंगे। जिन लोगों को एआई ऑटोमेशन आता होगा, एडवांस स्किल्स आती होंगी, वो हमको रिप्लेस कर देंगे। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन लाया करता है कि हमको इंजीनियरिंग जिस तरीके से पढ़ाई जा रही है उसके अंदर, अब भारत के अंदर जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर करिकुलम पढ़ाया जा रहा है वो बहुत ही आउटडेटेड है। 2010 के बाद से सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। एआई एमएल ब्लॉकचेन जो है वो आपको फर्स्ट ईयर से पढ़ाई जानी चाहिए, वो आपको कहीं ना कहीं बहुत, अगर रेयर केस में मानोगे तो भी आपको पढ़ाई जा रही है सेकंड ईयर थर्ड ईयर से। समझ रहे हो? ये चीजें हमको पढ़ाना सबसे ज्यादा जरूरी है और सबसे कम इंफेसिस अभी दिया जा रहा है। अब इस चीज को हमें चेंज करना है, तो यार यहाँ पे इंट्रोडक्शन होता है वेदम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का। वेदम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी भारत की एक ऐसी इंस्टीट्यूट है जिसको मैं इंस्टीट्यूट नहीं बोलता, एक इनोवेशन लैब बोलता हूँ। आपको पहले दिन ही जाते हुए ऐसा लगेगा कि भाई साहब मैं एक्चुअली में इंजीनियरिंग करने आया हूँ, ठीक है। उसके साथ में ये भारत का सबसे एडवांस करिकुलम को फॉलो करता है। भारत का एडवांस करिकुलम का मतलब क्या है मैं बताऊंगा, सुनने ध्यान से, ठीक है। 21st सेंचुरी का सबसे एडवांस करिकुलम। फिर ये यूजीसी अप्रूव्ड डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी है, ठीक है, अजिंक्य डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी है, यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है, वहां से ये आपको डिग्री प्रोवाइड करता है। तो डिग्री की टेंशन भी खत्म, करिकुलम भी आपको एडवांस मिल रहा है और साथ में एक इनोवेशन लैब बिल्कुल देखने को मिल रही है आपको। साथ में निशान चहर एंड सुबेश कुमार, ये दो एक्स माइक्रोसॉफ्ट एंड एक्स गूगल इंप्लॉइज हैं, इन्होंने ये एडवांस्ड करिकुलम को डिजाइन करा है। सोचो, इमेजिन करो कि करिकुलम उस व्यक्ति ने डिजाइन करा है जो खुद माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी कंपनी छोड़ चुके हैं। साथ में यहां पर आपको मार्क्स प्रोजेक्ट्स पे नहीं मिलते हैं बल्कि पोर्टफोलियोज पर मिलते हैं। यहां पर आपको चौक बोर्ड से पढ़ाई नहीं करनी, चौक बोर्ड पर नहीं पढ़ाया जाएगा वो ट्रेडिशनल तरीके से। यहाँ पर एआई पावर डिजिटल इकोसिस्टम्स है, समझ रहे हो? तो काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक कॉलेज यहां पर हमें देखने को मिल रहा है। फिर 1-to-1 इंडस्ट्री की मेंटरशिप मिलती है, केस स्टडीज का डिस्कशन होता है ताकि आप इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल्स को सीख सको उन लोगों से जो कि इंडस्ट्री के अंदर अच्छा काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री लीडर्स हैं, समझ रहे हो? फिर 100 एकड़ का ग्रीन टेक पैराडाइज कैंपस है इनका, कोडिंग और नेचर को साथ में लेकर चल सकते हो इनके कैंपस में। इसके साथ में 100% स्कॉलरशिप यहाँ पर ऑफर करी जाती है। 6 मंथ की पेड इंटर्नशिप प्रोग्राम आपको यहाँ पर मिलता है। 100% प्लेसमेंट का सपोर्ट यहाँ पर मिलता है। 1000 से ज्यादा इनके हायरिंग पार्टनर्स हैं जिनके साथ ये टाई अप करके 100% प्लेसमेंट सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, 6 महीने की इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं, वो भी पेड। और इस बात की तो गारंटी है जब आप इतना एडवांस करिकुलम पढ़ने वाले हो तो डेफिनेटली आप खुद को अपस्किल करोगे तो नौकरी लगना तो बहुत छोटी चीज है, आप इसके आगे बहुत सारी चीजें और कर सकते हो। साथ में कॉम्पिटिटिव एंड ग्लोबल एक्सपोजर यहां पर देखने को मिलता है। आईसीपीसी, कोड जैम, जीसॉक ऐसे ग्लोबल कॉम्पिटिशंस के अंदर इनके बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। बेस्ट इन क्लास मैकबुक आपको देखने को मिल जाता है, यहां पर आपको बेस्ट इन क्लास मैकबुक मिलता है ताकि आप लर्निंग को और ज्यादा एनहांस कर सकें। साथ में 1 करोड़ तक की फंडिंग मिलती है अगर आप कोई एक इनोवेटिव आइडिया लेकर आ जाते हो स्टार्टअप का, 1 करोड़ तक की फंडिंग आपको ये कॉलेज प्रोवाइड करता है। इतनी सारी प्यारी प्यारी चीजें इस कॉलेज के अंदर मिलती है, लेकिन ये कॉलेज मिलता है आपको वीसैट एग्जाम के थ्रू। और वीसैट एग्जाम जो है वो 18 अप्रैल को है, इसको भरने की लास्ट डेट 17 अप्रैल है। इसको भरने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें लिमिटेड सीट्स हैं, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है हर एक उस बच्चे के लिए जो कोडिंग और टेक में इंटरेस्ट रखता है और एक अच्छा करियर बनाना चाहता है। तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, इसका फॉर्म आप जरूर भर दें। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलेज की बात करते हैं। अगले कॉलेज की बात करते हैं विच इज एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज एंड स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज। पहले एनआईटीज की बात करते हैं। देखो, एनआईटीज के अंदर अगर आपको एडमिशन चाहिए, अभी मैंने होम स्टेट कोटा को कंसीडर नहीं करा है, ठीक है, अभी मैं होम स्टेट कोटा को कंसीडर करूंगा, बट अगर आपको होम स्टेट कोटा को मैं कंसीडर नहीं करता हूं, आपको अपने होम स्टेट से दूसरा एनआईटी चाहिए, तो जनरल कैंडिडेट के लिए मिनिमम 96 परसेंटाइल, ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 95 परसेंटाइल, एससी एसटी के लिए 91 परसेंटाइल चाहिए होती है। अगर आपको यहाँ पर सीएससी या ईसी जैसी ब्रांचेस चाहिए तो इसी में 2-2 परसेंटाइल और ऐड कर लो, ठीक है, इतना आपको मिनिमम चाहिए रहेगा इसके अंदर अगर आपको सीएससी या ईसी जैसी ब्रांचेस चाहिए, राइट। ट्रिपल आईटीज की बात करते हैं। अच्छा, 2-2 परसेंटाइल, 2 परसेंटाइल आप ऐड करो ईसी के लिए और 3 परसेंटाइल आप ऐड करो सीएससी के लिए। 2 मत ऐड करो, 3 ऐड करो इसमें सीएससी के लिए, ठीक है, अगर बिल्कुल एक्यूरेट एनालिसिस चाहिए। ट्रिपल आईटीज की हम लोग बात करते हैं। 95.5 परसेंटाइल पे जनरल कैंडिडेट के लिए लास्ट ट्रिपल आईटी विच इज आई थिंक ऊना या भागलपुर, ट्रिपल आईटी ऊना या भागलपुर जा सकता है। 94 परसेंटाइल पे डब्ल्यूएस ओबीसी के लिए और 90 परसेंटाइल पे एससी एसटी कैंडिडेट के लिए लास्ट ट्रिपल आईटीज जा सकते हैं। इसके बाद अगर आप बोलोगे भैया मेरी परसेंटाइल उससे भी कम अगर आई हुई है तो मैं क्या करूं? देखो, अगर तुम्हारी परसेंटाइल इससे भी नीचे आ रखी है तो अगर तुम यूपी के स्टूडेंट हो,
ठीक है, तो यूपीटीयू की काउंसलिंग होती है जेईई मेंस के स्कोर के बेसिस पे। आपका परसेंटाइल 90 परसेंटाइल तो मैंने अच्छे कॉलेजेस के लिए लिखा है, जो यहाँ के बढ़िया कॉलेजेस हैं, लेकिन अगर आपका परसेंटाइल 85 परसेंटाइल प्लस भी है तो भी आपको यूपीटीयू के थ्रू एक स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन मिल जाता है, कम फीस रहती है, ठीक ठाक प्लेसमेंट रहते हैं। फिर एमएचसीईटी के भी बहुत सारे कॉलेजेस जो हैं वो जेईई मेंस के स्कोर को एक्सेप्ट करके एडमिशन दे रहे होते हैं, ठीक है, तो वहां पे आप अप्लाई कर सकते हो, और ये तो अदर स्टेट के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर एक एमपीडीटीई की काउंसलिंग होती है, जो कि होती है मध्य प्रदेश के स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, वहां पर भी आप जेईई मेंस के स्कोर के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो, वहां पर तो बहुत कम परसेंटाइल पर भी आपको कॉलेजेस मिल रहे होते हैं। तो ये 3-4 बहुत अच्छे ऑप्शन है। अब एनआईटीज के होम स्टेट की बात कर लेते हैं। देखो, अगर आपका होम स्टेट यूपी, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, ठीक है, ये नहीं है, इसके अलावा अगर आपका कोई होम स्टेट है तो आपके होम स्टेट का अच्छा खासा इफेक्ट आपको देखने को मिलता है आपके कॉलेजेस के अंदर, आपके होम स्टेट एनआईटी के अंदर। तो आपको अपना होम स्टेट एनआईटी ही टारगेट करना चाहिए। उसका कट ऑफ होम स्टेट अदर स्टेट का आप कॉलेज प्रवेश वेबसाइट पे देख सकते हो, गूगल पे जाना, सर्च करना एनआईटी से जालंधर कट ऑफ कॉलेज प्रवेश पे आप होम स्टेट अदर स्टेट का कट ऑफ देख पाओगे, राइट। तो वहां से देख के आप जज कर सकते हो। लेकिन ये जो 4 स्टेट है, यहाँ पे होम स्टेट का जो इफेक्ट है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल लगता है। बहुत ही सिंपल सा रीजन है, बच्चे बहुत ज्यादा बैठे होते हैं, तो होम स्टेट का इतना इफेक्ट लगता नहीं है। अब बिटसेट एंड वीआईटी के लिए मैं एक स्ट्रैटेजी वीडियो प्लान कर रहा हूं, मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बता देना, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि वो वीडियो बहुत जल्दी चैनल पर आने वाला है। दिस इज ऑल, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, सभी इंपॉर्टेंट लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है। संगल जौहरी साइनिंग ऑफ।